एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। अगर आप क्लास 10th में हो और आप PST-SC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मैट और सैट दोनों की ही प्रिपरेशन कराई जाएगी ताकि आप एग्जाम क्रैक कर सके। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जो मैट के 90 क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि पेपर किस तरीके का आता है। तो पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, जो पार्ट 1 है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 तक का होता है, जो कि मैथ से रिलेटेड होता है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा जो है पार्ट 2, उसमें जो है वो सैट से रिलेटेड यानी कि स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड 90 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं और सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। जो आपने OMR शीट भरनी है उसके लिए आप ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें या ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती। ठीक है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके जो है मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। जो रफ वर्क होता है उसके लिए आपको स्पेस प्रोवाइड की जाती है। आपने जो रफ वर्क यानी जो सॉल्व करते टाइम आपको यूज करना है जगह है ना, आप वहां पर ही जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी आपको बेसिकली रफ वर्क के लिए आपको स्पेस दिया गया है, आपसे वहीं पर रफ वर्क जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो व्हाइट फ्लूइड होता है, ठीक है, या व्हाइटनर जिसको आप लोग कहते हो, उसको OMR शीट यानी जो आपकी आंसर शीट होगी उस पर नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये लास्ट ईयर का पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, देयर इज अ नंबर लेटर सीरीज फॉलोइंग अ पैटर्न, वन प्लेस इज लेफ्ट ब्लैंक, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शंस। तो ना बेटा, आप लोगों ने ना इनके पीछे किस किस तरीके से मैं लॉजिक लगा रही हूँ वो लॉजिक ध्यान में रखना है, और आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो लॉजिक लगाकर देखना है। ठीक है, आपको आंसर्स डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो 22, 21, 23, 22, 24, 23 है। तो यहाँ पर एक काउंटिंग सी दिख रही है मुझे। यहाँ पर देखो 22, 23, 24, तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा? 25 है ना। तो यहाँ पर जो है 25 आएगा। यहाँ पर भी काउंटिंग है 21, 22, 23। अगर कोई और बाद में नंबर पूछा जाता तो 24 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल क्या आंसर आया हमारा? 25। अगला क्वेश्चन देखो 5.2, 4.8, 4.4, फिर 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हर बारी -4, ये -0.4 जो है वो माइनस हो रहा है ना। 4.8 में भी जब हमने -0.4 माइनस किया तो क्या हो जाएगा? तो ये 4.4 हो गया। फिर 4.4 में से भी हमने जब -0.4 जो है वो माइनस कर दिया है तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 में से भी हम जो है वो 0.4 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3.6। ठीक है, देखो 4.0, 4 यानी कि 4.0 है, उसमें से हमने जो है वो 0.4 माइनस करना है, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस किया 6, और ये हो जाएगा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 3 माइनस 0 जो है वो 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 3.6। नेक्स्ट देखो 6, 11, 21, 36, 56। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का, है ना। इसके बाद यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 का। फिर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 15 का। इसके बाद कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 का। तो अब कितने का आना चाहिए? 25 का। तो 56 में आप 25 जो है वो ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ऐड करोगे तो आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 81। अगला क्वेश्चन देखो 0, 7, 26, 63, 124। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो देखो 0 जो है उसको हम जो है वो लिख रहे हैं यहाँ पर 1 का क्यूब, उसमें से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1, 1 में से 1 माइनस किया तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। 7 जो है वो क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब यानी कि 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7। इसी तरीके से 26 जो है वो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है? ये देखो 3 का क्यूब हो गया, उसमें से 1 माइनस करेंगे। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 माइनस 1, 26। फिर 63 है, 4 का क्यूब, उसमें से -1, तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 1 माइनस करोगे तो 63 हो जाएगा। फिर 5 का क्यूब जो कि 125 होता है, उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब, है ना। 6 का क्यूब हो जाएगा
-1, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, उसमें से 1 माइनस कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा 215। ठीक है, अगला देखो क्या है CMM, फिर EOO, GQQ, यानी कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स है वो तो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं, तो C, D छोड़ दिया, फिर E, F छोड़ दिया, G, H छोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I, M है यहाँ पे, N छोड़ दिया O, ठीक है, फिर P छोड़ दिया Q, R छोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा S, जो सेकेंड अल्फाबेट है वही थर्ड अल्फाबेट भी होगा, तो आंसर क्या हो गया ISS। अगला देखो यहाँ पे जो है वो हमें दिया गया है SCD, फिर है TEF, UGH, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, तो अब इसके लिए जो है हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखो SPQRST, फिर U, फिर क्या हो जाएगा V। ठीक है, तो आपको सीधा पता चल रहा है V यही आ रहा है ना, तो ये वाला आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है। अगर फिर भी आपने देखना है तो C है, D छोड़ दिया E, F छोड़ दिया G, H छोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I। ठीक है, फिर यहाँ पे D है, E छोड़ दिया F, G छोड़ दिया H, I छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा J। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, PTXL है ना, और उसके बाद जो है OSWK है, इस तरीके से जो है वो अल्फाबेट जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो ना यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, H दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे J है, J के बाद आ गया K के बाद L, यानी जो लास्ट अल्फाबेट है वो तो काउंटिंग के फॉर्म में चल रहा है ना, तो H के बाद क्या आ जाएगा I, 4 लेटर्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट वाला तो हमें पता चल गया, तो इन तीनों में से कोई होगा। इसके बाद देखो T है, फिर क्या आ जाएगा U V W X, है ना, फिर है P, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q R S T, फिर है L M N O P। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया M Q U I, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है YFD VGA, तो हमने क्या किया Y से V पे जाने के लिए हमने जो है वो -3 किया है। ठीक है, या अगर आपको नहीं ना समझ में आता तो आप P से S की तरफ चले जाओ। ठीक है, तो हम बैक साइड से अगर करेंगे तो +3 कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, अगर हम जो है वो लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं तो -3 कर रहे हैं। आपको जैसा समझ आता है वैसे कर लो, मैं -3 के फॉर्म में जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे V से जब हम S पे गए तो हमने 3 माइनस किया, S से हम P पे गए हैं तो हमने 3 माइनस किया। 3 माइनस करने का क्या मतलब है, जैसे ABCD है तो कौन सा अल्फाबेट है ना, जैसे D पर है तो उसमें से हमने 3 माइनस किया है, तो कौन सा अल्फाबेट आएगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो P से जब हम 3 अल्फाबेट जो है वो माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा M। ठीक है, क्योंकि M के बाद NOP, तो P चाहिए था हमें, तो ये 3 हो गए, तो मतलब कि M आ गया यहाँ पे। इसके बाद देखो F है, F से हम J पर आ रहे हैं तो 4 अल्फाबेट हम प्लस किया है। ठीक है, J से N पे फिर 4 अल्फाबेट प्लस किया है, फिर R पे आए हैं तो 4 अल्फाबेट प्लस किया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर से 4 अल्फाबेट प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा V। ठीक है, इसके बाद D से A पे जा रहे हैं, अल्फाबेट छोटे हो रहे हैं ना, माइनस किया है, फिर A से X पे गए हैं तो A फिर Z Y X ऐसे जाना है। ठीक है, ये नहीं है कि A के बाद फिर हमने BCD ले लिया, नहीं, A के बाद Z Y फिर X। ठीक है, उसके बाद फिर से U आ गया, और U के बाद जब आप उसमें से -3 करोगे तो क्या बन जाएगा R, तो आंसर हो जाएगा MVR। आई होप आपको लॉजिक जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 to 13 के लिए आपको जो है निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो भी रॉन्ग या ऑड नंबर्स हैं या आइटम्स है उन्हें आपने यहाँ से बाहर निकालना है। ठीक है, या वो आंसर जो है वो आपने बताना है। तो देखो यहाँ पर है नंबर 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। तो देखो ये सारे क्यूब वाले नंबर हैं। ठीक है, 8 जो होता है वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, बट 100 किसी का भी क्यूब नहीं होता। 125 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है। तो जो ऑड वन है वो क्या है 100।
नेक्स्ट देखो 22, 33, 66, 99, 121, 279 एंड 594। तो इसमें से कौन सा अलग है? तो देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है कि 121 तक ये 11 के टेबल में आते हैं नंबर, है ना। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगी, तो यहाँ पे इसको प्लस करके देखते हैं, ठीक है। जो 9 और 2 है उन्हें प्लस करो, 11 हो गया। 11 माइनस 7 जो है वो कितना हो जाता है? तो ये 4 हो जाता है, ठीक है। मतलब कि माइनस जो है वो 11 से 279 डिवाइड नहीं होगा। अगर ये आंसर जो है माइनस करने पर वो 0 आता या फिर 11 आता तो ये 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 और 4 को प्लस करो, 9 हो जाएगा, और ये जो नंबर दिया है उसमें से माइनस कर दो, 9 माइनस 9 0, यानी कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे ही नंबर 11 से डिवाइड हो रहे हैं सिवाय 279 के। तो 279 हमारे पास जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है। अगला देखो 125, 127, 130, ठीक है। फिर है हमारे पास 135, 142, 153 एंड 165। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 125 से 127 पे गए तो 2 प्लस किया, उसके बाद यहाँ पर हमने 3 प्लस किया, फिर हमने यहाँ पर 5 प्लस किया, इसके बाद 7 प्लस किया है ना। इसके बाद जो है हमने 11 प्लस किया है, यानी कि ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का एडिशन है ना। तो अगला नंबर जो है वो क्या होना चाहिए था? 13 होना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे ये 13 तो नहीं है, ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है हमारे पास 12, ठीक है। देखो 3 में 2 प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा, 15 प्लस 1 16, ये तो 12 हो रहा है। तो ये 165 जो है वो हमारे पास ऑड है, क्योंकि अगर असली मतलब कि अगर सही नंबर होता तो इसमें 13 प्लस होना चाहिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, PQXZ, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर है PQXZ जो है, इसके बाद है CQBN, ABDFPRMN। इसमें जो देखो अल्फाबेट आगे पीछे है ना, C इधर आ रहा है, B इधर आ रहा है, QN ऐसे यहाँ पर, ठीक है, PQXZ। बट ABDF जो है वो स्टार्ट मतलब सही पैटर्न में है ना। ए के बाद बी आएगा, सी इन्होंने चलो नहीं लिखा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, है ना। तो ये एक सीक्वेंस पैटर्न में है, मतलब सही तरीके से जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? कभी छोटा अल्फाबेट हो रहा है, छोटा अल्फाबेट मतलब कभी कोई वो अल्फाबेट आ रहे हैं जो पहले आने चाहिए थे फिर बाद में, जैसे यहाँ पे बी पहले आता फिर सी आता है ना, तो इस तरीके से होता है। बट यहाँ पे ए बी डी एफ जो है अकेला ऐसा जो है वो कह सकते हो अल्फाबेट का जो है वो ग्रुप है जो कि सही पैटर्न में है। तो ये हमारा जो है वो ऑड वन है। नेक्स्ट देखो टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, लेक्चरर। तो देखो जो टीचर है, प्रिंसिपल है, लेक्चरर है, सभी टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, जबकि स्टूडेंट जो है वो टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, है ना। तो ये जो है स्टूडेंट जो है वो रॉन्ग वन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14th to 16th के लिए है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक पैटर्न फिल द ब्लैंक स्पेसेस ऑफ लेटर सीरीज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब देखो इसके लिए ना हमें पैटर्न बनाना पड़ता है, और उसको समझोगे कैसे? तो देखो, तो यहाँ पे ए आ रहा है ना बी के बाद, तो यहाँ पे ए आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? बी, ठीक है। उसके बाद जो है बी ए हो गया, अब ए के बाद क्या आ रहा है? बी, यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 2 बारी ए आया है तो यहाँ पर भी 2 बारी ए आएगा, ठीक है। 2 बारी ए के बाद 2 बारी बी आया है तो 2 बारी बी हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो 2 बारी ए हो जाएगा, फिर 2 बारी बी हो जाएगा, फिर 2 बारी ए है, और फिर अगर पैटर्न आगे करते तो एक और बारी बी लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या बना? बी बी ए बी, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या बन रहा है? एस लिखा हुआ है, एस से पहले कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? टी आ रहा है, ठीक है। तो टी हो जाएगा। इसके बाद जो है 2 बारी टी, उसके बाद एस लग रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 बारी टी, फिर एस लग रहा है, 2 बारी टी एस लग रहा है, और उसके बाद एस के बाद क्या आ रहा है? टी आ रहा है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। यानी जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? टी एस एस टी, ठीक है। यानी कि जो टी एस एस टी है ना, सॉरी, तो जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है, ठीक है। अगला देखो, मैं आपको जितने इजी वे में हो सकता है क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरे एफर्ट्स आपको जो है वो अच्छे लग रहे हैं, अगर मैंने आपको जिस तरीके से सॉल्व करके दिखाया आपको पसंद आ रहा है, तो कम से कम एक लाइक जरूर कर दीजिए।
मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। इसके बाद देखो, अब यहाँ पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो टी यू है, उससे पहले क्या है आर, यानी कि यहाँ पर आर आएगा। ठीक है, अब टी यू, यू के बाद जो है वो क्या आ रहा है एस, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। फिर आर टी यू एस का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, आर टी यू एस, फिर आर टी यू एस, आर टी यू एस, तो हमारे पास जो है वो क्या बना, हमने क्या क्या लिखा है, आर एस यू आर टी एस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखो, पीकॉक इज रिलेटेड टू इंडिया। जिस तरीके से जो मोर है वो भारत से रिलेटेड है, उसी तरीके से बेयर जो है यानी जो भालू है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रशिया से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि वो वहां का नेशनल एनिमल है। अगला क्वेश्चन देखो, BCFG, ठीक है, और HILM, तो यहाँ पर जो है वो किस सीक्वेंस से बना है वो देखते हैं हम। तो देखो बी में जब आप 6 प्लस कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास H अल्फाबेट आ जाएगा। ठीक है, देखो C D E F G और H, तो H पे पहुंच जाओगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमने प्लस कर दिया। इसी तरीके से C में जब आप 6 प्लस करोगे तो आप I पे पहुंचोगे, F में 6 प्लस करोगे तो L पे पहुंचोगे, G में 6 प्लस करोगे तो M पे पहुंचोगे। तो NORQ में क्या प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे, है ना, तो N में जब 6 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा T। O में 6 प्लस करेंगे। आपने ना एग्जाम में क्या करना है, ABCD ना 6 किस फॉर्म में लिखना है वो भी ध्यान रखना है आपने। देखो जो ABCD होते हैं ना वो टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना। काम करना है, सबसे पहले रफ वर्क में ना आपने ABCD लिखना है, जिसमें कि आपने जो 13 अल्फाबेट्स हैं वो ऊपर की साइड लिखने हैं। ठीक है, ABCDEFGHIJKLM, तो M तक 13 अल्फाबेट हो गए। फिर NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ABCD लिखने को क्यों बोला, आप बोलोगे हमें तो आता है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। देखो अब यहाँ पे जैसे मैंने 6 प्लस करना है, ठीक है, तो अब मेरे को क्या दिक्कत होती है, या तो मैं बार बार ABCD बोलूंगी कि मेरे को कहाँ तक पहुंचना है ना। अब देखो O है, O में जब मैं 6 प्लस करूंगी तो O यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, सीधा मेरे को पता चल गया U पे आ गई। ठीक है, उसके बाद R है, R में 6 प्लस कर दो, 1 2 3 4 5 6, X पे आ गए। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास Q, Q से 6 प्लस कर दो, 1 2 3 4 5 6, W पे आ गए। तो हमें बार बार जो अल्फाबेट हम रिपीट करते हैं ना, तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, तो हमें टाइम जो है वो बचाकर चलना है, इन सब क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ताकि हम बाकी के क्वेश्चंस जो है वो पूरे अटेम्प्ट कर सके एटलीस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तो आंसर क्या आ गया इसका, TUXW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। अब इसमें से कौन सा वर्ड अलग है वो आपने बताना है। तो देखो जेब्रा जो है वो भी जो है वाइल्ड एनिमल है, टाइगर भी वाइल्ड एनिमल है, लायन भी वाइल्ड एनिमल है, बट हॉर्स जो है वो नहीं है, ऐसा है ना, तो हॉर्स जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने ना 2023 के जो पेपर है ना, जो आपके NTSC के पेपर थे, उसकी वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, उसे भी जाकर जो है वो जरूर देखना, कि आपको पेपर पैटर्न कैसा आएगा वो पता चल जाए। किस तरीके के जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसे आप रट्टे नहीं मार सकते हो, उसे आपको लॉजिक लगाकर ही समझना पड़ेगा। सेट में जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आप उसको याद करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं होगा, तो आपको लॉजिक जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो वाला पेपर जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर उसे भी जरूर चेकआउट करें। अगला क्वेश्चन देखो, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर नंबर्स इन द ग्रुप। इसमें से कौन सा नंबर जो है वो ग्रुप से अलग है, वो आपने जो है वो बताना है। ठीक है, तो कौन सा नंबर अलग है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो जो 126 है वो 3 से डिविजिबल है। देखो 6 7 8 9, इन्हें प्लस कर लो। कैसे मुझे पता चला, इनको प्लस कर लिया, 6 7 8 9, 9 आता है ना 3 के टेबल में, तो ये 3 से डिविजिबल है। फिर 7 8 9 10 11, 11 प्लस 1 12, 12 आता है 3 के टेबल में, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 प्लस 1 6, 7 8 9, 9 आता है 3 के टेबल में, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 9 10 11, क्या 11 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता, तो ये जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लॉजिक जो है वो लगाकर देखना है। अगला क्वेश्चन देखो,
इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज गैम्बल जो है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो फ्लावर को कैसे लिखा जाएगा? अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं हम गैम्बल, ठीक है। तो गैम्बल में हमने जो है वो क्या किया, जी में से, जैसे जी है ना उसमें से एफ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि क्या बन रहा है कोड, एफ बी एल सी के एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 माइनस कर दिया, ए और बी के लिए 1 प्लस कर दिया, फिर एम पे है एल के लिए 1 माइनस कर दिया, फिर 1 प्लस कर दिया, यानी कि -1 और +1 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एफ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने -1 किया था, तो एफ से -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। अब ई सिर्फ इसी में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। आगे अगर सॉल्व करना है तो कर लो। एल है, एल में 1 प्लस करना था, ठीक है। तो एल के बाद क्या आता है, एम, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। मैं ज्यादा नहीं सॉल्व करूंगी वरना टाइम कंज्यूमिंग जो है वो ये ज्यादा हो जाएगा क्वेश्चन है। किसी कोड में ना फ्रोजन को इस तरीके से लिखा जाता है, तो मोल्टन को कैसे लिखा जाएगा? तो देखो यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर लिखा है फ्रोजन, ठीक है। और इसको किस कोड में किया है, OFAPSG। देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये। अब इसने क्या किया है, देखो अब अगर हम पहले बार सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये तो हम कोई भी लॉजिक लगा रहे हैं ना, प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, नहीं सॉल्व होगा। इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है ना कि NOEF, Z के बाद A है ना, OPRSFG। अब हमने मोल्टन को इसी तरीके से कोड जो है वो लिखना है, ठीक है। तो मोल्टन के लिए कोड लिखना है, तो N के बाद क्या आएगा, O, E के बाद क्या आएगा, F, T के बाद क्या आता है, U, है ना। तो OFU, अभी तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे देखो, L के बाद क्या आएगा, M, है ना। O के बाद क्या आएगा, P, M के बाद N, तो आंसर हो जाएगा OFUMPN, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ हैवी इज कोडेड एज, अगर हैवी को इस तरीके से लिखा जाता है तो हम लोड के लिए क्या कोड लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है ना क्या लॉजिक लगाया, जो H है ना वो 8th अल्फाबेट है, ठीक है। जो E है वो 5th अल्फाबेट है, A फर्स्ट अल्फाबेट है, V 22 अल्फाबेट होता है ना। तो 22 को क्या किया इन्होंने, 22 ऐसे लिखेंगे ना, उसमें 2 और 2 को प्लस कर दिया, तो ये क्या बन गया 4। Y जो होता है वो 25th अल्फाबेट है, तो 2 और 5 को प्लस कर दिया, तो क्या बन गया 7, ठीक है। तो अब इन्होंने इसको बैक साइड से लिख दिया, देखो 7, फिर 4, फिर 1, 5 और 8, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोड के लिए लिख लेते हैं। तो जो लोड में L है वो 12th अल्फाबेट होता है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। इसके बाद जो O है 13th अल्फाबेट है, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा था आपको A to Z आप लिख लेना, ताकि आपको काउंटिंग में भी इजी हो, क्योंकि आपको पता है कि 13 जो है वो अल्फाबेट आपने ऊपर लिखे हैं और 13 जो है वो नीचे लिखे हैं, ठीक है। तो आपको बार बार काउंट नहीं करना पड़ेगा कि M के बाद NOP है ना कहाँ पे पहुंचेंगे, तो आपको सीधा उसके सामने पता चल जाएगा। तो O 15th अल्फाबेट होता है, 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। फिर A फर्स्ट अल्फाबेट होता है, और जो D है वो हमारा 4th अल्फाबेट होता है। बैक साइड से लिखेंगे 4, 1, 6, 3, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ब्लैक मीन्स पिंक, अगर ब्लैक पिंक है, पिंक ब्लू है, ब्लू व्हाइट है, व्हाइट येलो है, येलो रेड है, और रेड का मतलब ब्राउन है, तो स्काई का कलर क्या होगा? स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ब्लू को क्या कहा जाता है, व्हाइट, तो व्हाइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स फॉर दैट एंड इंटरेस्टिंग, हमने 2 वर्ड फाइंड आउट करने हैं, दैट और इंटरेस्टिंग। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्या लिखा है, बुक इज थिक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोसी रे से, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहां पर लिखना है बुक इज थिक, ठीक है। बुक इज थिक, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पो सी रे से। इसके बाद है बैग इज हैवी, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना टी रे, ठीक है। फिर है बुक इंटरेस्टिंग, बुक इंटरेस्टिंग, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी का से, ठीक है। दैट बैग, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दे
टी से, ठीक है। अब इन्होंने बोला दैट और इंटरेस्टिंग, तो दैट हम कहां पर लिख रहे हैं, यहां पर लिखा है। अब देखो इसमें कौन सा वर्ड है जो सिर्फ यहीं पर आया और कहीं नहीं आया, क्योंकि दैट तो और कहीं नहीं ना आया। तो देखो जो टी है वो यहां पर भी आया है, ठीक है, यानी कि जो दैट है वो डी से रिलेटेड है। और दूसरा वर्ड क्या बोला, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग सिर्फ यहाँ पर लिखा गया है। ऐसा कौन सा वर्ड है, तो देखो सी यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, तो सी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुक जो है वो दोनों जगह है, तो बुक होगा हमारे लिए सी। इंटरेस्टिंग के लिए का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी का, ठीक है। जैसे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ उसी तरीके से करोगे तो आप एग्जाम जल्दी से सॉल्व कर पाओगे और आंसर भी आपके सही आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एजुकेशनल। एजुकेशनल से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, तो देखो एजुकेशनल में नेशनल कैसे बना सकते हो, 2 बार एन थोड़ी है, तो नेशनल जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड वेलकम। वेलकम से कौन सा वर्ड बना सकते हो वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो LOW लो बन जाएगा, कॉर्न नहीं बन सकता, आर नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लॉक नहीं बन सकता क्योंकि के नहीं है, वेट नहीं बन सकता क्योंकि टी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लो। अगला देखो, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है ना, ए के बाद फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, इस फॉर्म में चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर ए, अगर ए की बात करें तो ए, फिर ए बी, ए सी, इस फॉर्म में चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो फेब्रिक, फेस, फेलियर और फैकल्टी है, तो ये एफ ए है, एफ ए। तो अब आप ना एफ ए को भूल जाओ। अब आप देखो कि पहले बी आएगा, सी आएगा, आई आएगा या सी आएगा। तो देखो सबसे पहले बी आएगा ना, तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, फेब्रिक। बी के बाद सी आएगा तो ये हो जाएगा फेस सेकंड नंबर पे। उसके बाद देखो आई आएगा या सी आएगा, सी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सी था, ये भी सी था, तो एक बार कंफ्यूजन दूर करो। ये देखो सी के बाद ई है बट यहाँ पे यू है, तो सी के बाद ई वाला पहले आएगा, यू वाला बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना अब क्योंकि दोनों में ही सी तक था, तो FAC को यहाँ पे भूल जाओ। अब देखो ई पहले आएगा कि यू पहले आएगा, ई पहले आएगा तो ये सेकंड नंबर पे हो गया, ये थर्ड पे हो गया और ये फोर्थ पे, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड हमारा आंसर है, ठीक है। अगला देखो, विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी ऑर्डर। तो सबसे पहला कौन सा वर्ड आएगा, सारे ही सी से हैं, तो आप सेकंड अल्फाबेट देखो सबसे पहला कौन सा आएगा वो बोला है, तो अब ये तीनों में ए है, ठीक है, ये तो नहीं आ सकता, तो CA अब भूल जाओ। अब अगला अल्फाबेट देखो, ये भी आर है, आर है, आर है, तो तीसरा अल्फाबेट भी भूल जाओ, यानी कि जो CAR है उसको भूल जाओ। यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे टी है, ठीक है। तो देखो टी जो है वो तो बाद में अल्फाबेट आएगा, है ना, आर पहले आता है, यानी कि इन दोनों में से कोई है। अब CARR भी भूल जाओ, ओ पहले आएगा कि आई पहले आएगा, आई पहले आएगा ना, यानी कि ये वर्ड सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो कैरियर जो है वो आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस, टेनिस प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, स्टूडेंट्स। टेनिस प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, जो टेनिस खेल सकते हैं वो क्रिकेट भी खेल सकते हैं, और जो प्लेयर्स हैं वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस कैरेट, फूड, वेजिटेबल। तो देखो जो यहाँ पर जो है, जो फूड है वो वेजिटेबल है ना, फूड के अंदर वेजिटेबल आएगा और वेजिटेबल का पार्ट है कैरेट, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि अगर आज मंडे है तो 61 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा, ठीक है। तो 61 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा, तो ना क्या करना है आपने, इस तरीके के क्वेश्चन को, आपको डेज दिया हुआ है ना 61, उसको 7 से डिवाइड कर लो, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 8 56, माइनस करोगे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर लिखो मंडे, मंडे से 5 डेज आपने काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 1 2 3 4 5, आंसर क्या आ गया, सैटरडे, तो सैटरडे इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है क्वेश्चन नंबर 33। 2 पोजीशन दिए गए हैं डाइस के, जैसा कि आपको दिखाया गया है, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद द नंबर 5। तो 5 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो 5 के ऑपोजिट जो है वो कौन सा नंबर आएगा, 3 ऊपर की साइड है ना यहाँ पे भी, ठीक है। तो अगर 3 ऊपर है
तो इस डाइस को आप थोड़ा सा घुमाओगे तो 5 की जगह पर जो है 5 के सामने क्या आएगा 6, 1 के साइड में क्या आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के जो है ऑपोजिट फेस में पूछा है तो क्या आ जाएगा 6। अगला देखो फ्रॉम द पोजिशन ऑफ अ क्यूब शोन बिलो विच लेटर विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू फेस विद ए। तो ए के ऑपोजिट कौन सा होगा? ठीक है, तो देखो जब ए को उल्टा किया, ए के साइड में सी और ई है और एफ बी है ना, तो जब ए को उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 35 टू 39 के लिए आपको ये इमेज दी गई है, उसे देखकर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो जो स्क्वायर है वो आपको दिखाया गया है इंग्लिश के लिए, ये जो स्क्वायर है ये आपको तेलुगु लैंग्वेज दिखा रहा है, ट्राइंगल जो है वो मराठी लैंग्वेज को शो कर रहा है और जो सर्कल है वो हिंदी लैंग्वेज को शो कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस ओनली। ठीक है, तो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी जो जानते हैं वो आपने बताना है। ठीक है ना, तो देखो इंग्लिश और हिंदी, हिंदी जो है वो ये सर्कल है, इंग्लिश ये है, तो दोनों लैंग्वेज कितने स्टूडेंट्स जानते हैं? 5, तो 5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक मराठी एंड तेलुगु बोथ, जो मराठी भी बोल सके और तेलुगु भी बोल सके, तो तेलुगु इस बॉक्स में दिखाया गया है, ये जो स्क्वायर है, और मराठी जो है वो आपको ये ट्राइंगल में दिखाया गया है। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट है जो दोनों बोल सकते हैं? 6। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, कितने लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं? तो इंग्लिश जो है अकेला इंग्लिश जो है वो सिर्फ 12 स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, 12% बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु, यानी कि कितने लोग हैं जो कि इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु तीनों ही लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु तीनों के लिए एक देखो तीनों यहाँ पे कंबाइंड हो रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस, कितने लोग हैं जो सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं? तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो है ना चारों को कवर कर रहा हो, चारों शेप को कवर कर रहा हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन। नेक्स्ट देखो अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो एक आदमी है जो कि 2 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो ईस्ट की तरफ जाता है 10 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न्स, तो देखो ऐसे यहाँ पे ना डायरेक्शन बना लोगे, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। आपको डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपने जो है वो डायरेक्शन मैप जो है वो बना लेना है। उसके बाद क्या करना है आपने, आप चाहे ना या तो इसी के ऊपर बना के देख लो या फिर साथ में इसके ड्रॉ कर लेना। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो देखो अब क्या बोला गया है, 2 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है देन ही टर्न्स टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है दोबारा नॉर्थ की तरफ टर्न लेता है और 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा ईस्ट की तरफ जाता है ना 2 किलोमीटर। ठीक है, तो बोला गया है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर था और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो कितनी दूरी उसने तय की वो आपने देखना है। ठीक है, तो कितनी दूरी तय की है, तो देखो बेटा ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि यहाँ से अगर हम इसको ये यहाँ तक 3 था ना, यहाँ से यहाँ तक 3 था और यहाँ पे जो है 2 है, इस 3 में से 2 माइनस कर दोगे 1, यानी कि पहला डिस्टेंस हमारा 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पे वो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, तो कितना हो गया 10 + 2 12, 12 + 1 13, 13 किलोमीटर आंसर हो गया। दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, देखो नॉर्थ साइड में वो कितना गया है 2 और 3 5 किलोमीटर। ठीक है, और जो यहाँ पे ईस्ट साइड में कितना गया है 10 और 2 12 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 12 किलोमीटर। अब यहाँ पर ना हम जो है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जो कि होता है h² = p² + b²। ठीक है, अंडर रूट में ले लोगे इसे, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, जो h है स्क्वायर से ये रूट बन गया ना, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो 13 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A man walks 5 किलोमीटर towards south and then turns to the right, तो एक आदमी है जो कि
5 किलोमीटर जो है वो साउथ की तरफ जाता है, ठीक है। डायरेक्शन बना लो पहले, ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 5 किलोमीटर जो है वो साउथ की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि एंड देन टर्न्स टू द राइट, उसके बाद वो राइट साइड टर्न लेता है, ठीक है। अब जहां यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एरो लग रहा है ना, अब आपका जो राइट है ना वो उसका लेफ्ट होगा, और जो क्योंकि यहाँ पर इसका फेस होगा, हम मान के चल रहे हैं ना, तो आपका जो राइट है ना वो उसका लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, उसने बोला है कि राइट साइड वो टर्न लेता है, तो आपका जो है वो लेफ्ट जो है वो उसका राइट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस कॉपी को घुमा कर देखोगे ना तो साउथ ऊपर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको फेस के अकॉर्डिंग जो है ये बनेगा, है ना, तो आपका फिर जो राइट होगा वो उधर बन जाएगा। या तो कॉपी को घुमा लिया करो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए, या फिर इस तरीके से देखो, अगर एरो का हेड नीचे है तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है। यानी जो आपका राइट है वो उसका लेफ्ट होगा, और जो उसका जो लेफ्ट है वो आपका राइट होगा। जबकि अगर नॉर्थ में या जो हेड ऊपर की तरफ होगा तो वहां पर जैसा कि आपका राइट है तो वो उसका भी राइट होगा, आपका लेफ्ट उसका भी लेफ्ट होगा। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर गए। इसके बाद क्या बोला गया है, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट, फिर वो राइट साइड उसने टर्न लिया और 3 किलोमीटर चला, एंड वॉक्स एंड टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर गया, उसके बाद दोबारा से लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है। अब हेड जो है वो इस साइड है, तो आप ना इस साइड अपना फेस करके देखो, ठीक है। तो आपका राइट और लेफ्ट, तो यहाँ पे वो किस साइड मुड़ा है, लेफ्ट साइड मुड़ा है ना। तो लेफ्ट साइड मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, की तरफ मुड़ा है, और कितना गया है 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, तो स्टार्टिंग प्लेस यहाँ पर था, है ना, तो यहाँ पर था, तो किस डायरेक्शन में आ गया, अब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ गया है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी तरीका होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या करो, नंबर्स जो आपको दिए गए हैं उनको थोड़ा दूर दूर करके लिख लो और माइनस प्लस ये छोड़ दो। तो 15 है, 3 है, 10 है, 5 है और फिर 5 है, ठीक है। अब क्या बोला है, प्लस को माइनस लिखते हैं, तो प्लस यहाँ पर है 3 और 10 के बीच में, तो उसको माइनस लिख दिया। माइनस को मल्टीप्लाई लिखते हैं, माइनस 15 के बाद था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या बोला गया है, डिवाइड को प्लस लिखते हैं, तो डिवाइड 5 डिवाइड 5 है, तो 5 प्लस 5 कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि मल्टीप्लाई को डिवाइड लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई 10 इंटू 5 है, यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो बॉड मास के थ्रू पहले डिवाइड किया जाता है ना। तो 10 और 5 को डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 2, 5 2 10 हो जाता है, माइनस 15 3 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कौन सा स्टेप के मार्क्स मिलने हैं आपको, है ना, टाइम सेव करना है आपने। इसके बाद जो है वो यहाँ पर 5 उतार दोगे, इन दोनों को सॉल्व किया तो 2 आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया 45 आ गया, प्लस 5 उतार दिया। जो प्लस प्लस वाले नंबर है एक साथ प्लस कर लो, 45 प्लस 5 50 हो जाएगा, 50 में से 2 माइनस किया तो आंसर क्या हो जाएगा 48। अगला देखो, यहाँ पर क्या नंबर है 40, ठीक है। जो अल्फाबेट्स है ना वो कंफ्यूज करते हैं और इन्होंने लिखते भी ये साथ में है तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो 40 है, 4 है, उसके बाद 2 है, ठीक है, फिर 19 है और फिर 26 है। अच्छा अब देखो, सबसे पहला अल्फाबेट एस है, एस का मतलब क्या है डिवाइड। फिर हमारे पास दूसरा अल्फाबेट है आर, आर का मतलब है मल्टीप्लाई। फिर है पी, पी का मतलब है प्लस। इसके बाद है हमारे पास क्यू, क्यू का मतलब है माइनस। अगेन ये आपको क्वेश्चन आता ही है ना, पहले डिवाइड करोगे तो 4 10 40 होता है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है 19 माइनस 26, 10 2 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। उसमें 19 प्लस करके 26 माइनस करोगे, 20 प्लस 19 हो जाएगा 39, 39 में से 26 माइनस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 44 टू 48 का क्वेश्चन तभी आप सही तरीके से कर पाओगे जब आप इनको सही तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते रहना है और साथ ही कि कौन से गेम जो है वो कहां पर आएंगे उस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, नेशनल स्कूल ऑफ गेम्स हैज अनाउंस्ड द समर सीजन फेस्टिवल ऑफ गेम्स टू बी हेल्ड एवरी डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो बेसिकली गेम्स का फेस्टिवल होने वाला है जिसमें मंडे टू सैटरडे गेम्स करवाए जाएंगे, ठीक है। तो फॉलोइंग गेम्स आर टू बी प्लेड, तो ये सारे गेम्स जो है वो खेले जाएंगे। ऑल दीज गेम्स आर टू बी हेल्ड वंस अ वीक, सभी गेम जो है वो हफ्ते में एक ही दिन खेला जाएगा, ठीक है। तो अब जो है 6 गेम खेले जाने हैं टोटल, तो यहाँ पर जो है वो लिख लेंगे हम। तो क्या बोला गया है, खो खो इज टू बी प्लेड अ डे बिफोर क्रिकेट। तो
खो खो जो है वो क्रिकेट से एक दिन जो है, खो खो इज टू बी प्लेड अ डे बिफोर क्रिकेट, क्रिकेट से एक दिन पहले खेला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रिकेट, और क्रिकेट से पहले खेला जाएगा खो खो। ठीक है, तो क्रिकेट हो गया हमारा, खो खो हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है, बैडमिंटन कैन नॉट बी प्लेड ऑन ट्यूसडे, बैडमिंटन ट्यूसडे को नहीं खेला जा सकता। ठीक है, तो चलो इसको बाद में देखते हैं। फुटबॉल शुड बी प्लेड नेक्स्ट डे आफ्टर स्विमिंग, फुटबॉल जो है वो स्विमिंग के बाद खेला जाएगा। ठीक है, तो स्विमिंग के बाद में खेला जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो है वो हमारे पास हो गया, पहले स्विमिंग होगी, स्विमिंग, और उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, फुटबॉल। नेक्स्ट देखो, टेनिस शुड बी प्लेड ऑन फ्राइडे, तो टेनिस जो है वो फ्राइडे को खेला जाएगा। ठीक है, ये डे फिक्स है। इसके बाद है ओनली एंड फुटबॉल शुड नॉट बी प्लेड अ डे बिफोर इट, फुटबॉल इससे पहले नहीं खेला जाएगा। यानी कि टोटल 6 गेम है, तो यहाँ पर जो है वो कहीं पे भी हमारे पास टेनिस नहीं आ सकता, और फुटबॉल के आसपास टेनिस जो है वो नहीं आएगा, तो टेनिस जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो उसके आसपास नहीं आएगा तो यहाँ पर फुटबॉल आ जाएगा फिर, है ना, इसको एज इट इज उठा लेंगे क्योंकि ये तो हमारा सीक्वेंस सही था। यहाँ पे स्विमिंग आ जाएगा। और क्या बोला गया था, बैडमिंटन ट्यूसडे को नहीं खेला जाएगा, तो ट्यूसडे को नहीं खेल रहे हैं तो बैडमिंटन जो है वो लास्ट डे में खेला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सीक्वेंस हमारा बन गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर वो पैटर्न लिख देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा स्विमिंग, उसके बाद है फुटबॉल, है ना, उसके बाद क्या था, खो खो, क्रिकेट, टेनिस एंड बैडमिंटन। तो यहाँ पे लिख देते हैं खो खो, फिर है क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अब देखो ऑन विच डे फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल कौन से दिन खेला जा रहा है, ट्यूसडे। देखो कितनी जल्दी आंसर सॉल्व कर रहे हैं। अब बस इस तरीके से आपने ना एक मतलब कि टेबल तैयार कर लेनी है। खो खो इज प्लेड ऑन विच डे, खो खो कब खेला जा रहा है, वेंसडे। विच गेम इज प्लेड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कौन सा गेम खेला जा रहा है, टेनिस। विच गेम इज प्लेड जस्ट आफ्टर टेनिस, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो टेनिस के बाद कौन सा गेम खेला जा रहा है, बैडमिंटन। क्रिकेट इज प्लेड ऑन विच डे, तो क्रिकेट कब खेला जा रहा है, थर्सडे। देखो कितना इजी था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49 to 52 को कैरी कर रहा है ये। 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ, तो 5 लड़कियां हैं जिनकी की फोटोग्राफ होनी है, वो सीक्वेंस वाइज बैठी हैं। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, तो सीमा जो है वो यहाँ पे पहले रानी लिख लेते हैं, और रानी के लेफ्ट में जो है वो सीमा बैठी है। ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट हैंड है ना उस साइड, ठीक है, लेफ्ट पे बैठी है। इसके बाद क्या बोला गया है, एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, और बिंदु के राइट में कौन है, सीमा, सीमा की बात हुई है ना यहाँ पे, तो बिंदु जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखो मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, रानी के राइट में मैरी है, तो आपका राइट हैंड इस साइड आएगा, तो मैरी जो है वो यहाँ पर बैठी है रानी के, है ना। इसके बाद देखो रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी, तो जो रीटा है वो रानी और मैरी के बीच में है, तो यहाँ पर जो है वो रीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी सीक्वेंस क्या बन गया, बिंदु, सीमा, रानी, रीटा, मैरी। ठीक है, अब देखो हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू द रीटा, रीटा के बिल्कुल बाद में, ठीक है, राइट साइड में कौन बैठी है, तो वो बैठी है मैरी। हु इज इन द मिडल ऑफ द फोटोग्राफ, तो टोटल 5 है, तो मिडल में कौन है, रानी। इसके बाद है हु इज सेकंड फ्रॉम द राइट, राइट साइड से सेकंड पे, फर्स्ट सेकंड कौन है, रीटा। हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट इन फोटोग्राफ, लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर पे कौन है, सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आशीष इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन रो ऑफ 30 बॉयज, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बहुत बार आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अब देखो क्या बोला गया है, आशीष जो है राइट साइड से 14th पोजीशन पे है और टोटल 30 बॉयज है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है, टोटल कितने बॉयज हैं, ये टोटल जो भी नंबर आपको दिया गया, टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, है ना, 30 लिख लिया। इसकी पोजीशन क्या है 14th, उसको माइनस कर दिया, साथ में 1 प्लस करना है। ठीक है,
तो 30 प्लस 1 31 हो जाएगा। 31 में से 14 जो है वो आपने माइनस कर देना है, क्या हो जाएगा 17। तो आशीष जो है वो लेफ्ट साइड से 17th पोजीशन पे है। देखो कितना इजी था ना। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी फोर्स आर देयर प्रिसीडेड बाय 7, यानी कि कितने ऐसे हमारे पास 4 हैं जो कि 7 से प्रिसीड होते हैं, ठीक है, यानी कि 7 इनके पहले आएगा बट नॉट फॉलोड बाय 3, लेकिन 3 जो है वो 3 को फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि इसके बाद 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, तो 7 4 2, ठीक है, फिर 7 4 6, 7 4 1, फिर हम 7 4 3 नहीं ले सकते, फिर 7 4 6। तो टोटल कितने हो गए 4 है, 1 2 3 4, तो 4 आंसर है। अगला है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल, ठीक है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। अब यहां पर देखो है कि मेरे अंकल के पिता, फादर ऑफ माय अंकल, है ना, तो जो है आपके अंकल, चाचा या मामा के पापा जो है वो आपके ग्रैंडफादर लगेंगे, दादाजी या नाना जी लगेंगे, है ना। अब क्या बोला गया है, उनकी डॉटर, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल, यानी कि मेरे दादा या नाना जो है उनकी बेटी, ठीक है, तो वो आपकी या तो बुआ लगेंगी या मासी लगेंगी, ठीक है। इसके बाद देखो उनका बेटा, तो बुआ या मासी का बेटा जो है वो आपका भाई लगेगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर, कजन ब्रदर कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्रदर ऑप्शन दिया गया तो हम ब्रदर पे टिक कर देते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड ऑफ अ क्लॉक को इनसाइड इन अ डे। कोइंसाइड का क्या मतलब होता है, जहां पर आर हैंड, बट बेसिकली जो तीनों सुइयां हैं, है ना, आर, मिनट एंड सेकेंड हैंड, वो तीनों एक साथ जो है वो कब कितनी बार आएंगी वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सीक्वेंस वाइज बात करें तो 1 to 2 के बीच में एक बार हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से 2 3 के बीच में एक बार ही जो है वो सुई आपस में मिलेंगी, फिर 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, ठीक है। और आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि 11 से 1 के बीच में सुई सिर्फ एक बार मिलती है, ठीक है। मैंने 11 to 12 नहीं लिखा है, 11 to 1 लिखा है, इसमें सिर्फ एक बार मिलती है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 12 मतलब कि क्योंकि इन्होंने एक दिन का पूछा है ना, हमारी जो घड़ियां होती है उसमें मैक्सिमम नंबर 12 होता है, ठीक है। तो दोबारा से नंबर रिपीट होते हैं ना, तो यहाँ पर जब 12 हो गया तो दोबारा जो है वो कितनी बारी होगा, ये 11 किया था ना हमने, 11 हो गया, ठीक है। जब अगली बारी 12 आवर्स होंगे उसमें भी 11 बार कोइंसाइड होगा, तो टोटल कितने नंबर बन गए 22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है the angle between the minute hand and the hour hand of a clock when the time is 4:20। तो 4:20 जो है वो टाइम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो मिनट हैंड है और जो आर हैंड है उसके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो एक चीज मेरी जो है वो आप चाहे नोट डाउन कर लो कि एग्जाम से पहले इसे रीड कर लेना, है ना, ये आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। देखो जो आर हैंड की सुई होती है ना वो 1 मिनट में 0.5 डिग्री चलती है, ठीक है। दोबारा बोल रही हूं, जो आर हैंड होता है, ठीक है, वो जो उसकी जो सुई होती है वो 1 मिनट में 0.5 डिग्री जो है वो चलती है। तो 20 मिनट्स में कितना चलेगी, 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इट वॉज संडे ऑन जनवरी 1 2006। तो संडे है जनवरी 1 2006 को, तो जनवरी 1 2010 को कौन सा डे रहा होगा वो आपने बताना है। तो ये भी जनवरी 1 है, ये भी जनवरी 1 है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2010 जो है उससे मतलब कि पहले की बात हो रही है, तो हम 2009 तक के लिए कैलकुलेट करेंगे, है ना, क्योंकि जनवरी 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखो 2006 जो है, हम जो है अगर आपको नहीं भी पता तो आप देख लो 4 साल का गैप है यहाँ पे, तो एक जो है वो हमारे पास लीप ईयर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मान के चलते ये 365 डेज है, ठीक है। वैसे 2006 जो है वो 365 डेज का था। इसके बाद जो है वो 2007 जो है वो भी 365 डेज का, 2008 जो है वो 366 डेज का था, और 2009 जो है वो भी
365 डेज का था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से है, बट आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको मतलब कैसे मानो कि 4 साल है, इसमें से 1 साल लीप ईयर होगा, तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। अब क्या करना है, अब आपने इन्हें डिवाइड करना है, किससे करना है, 7 से। तो 7 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, 1 माइनस करने पर 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 7 2 जा 14, माइनस किया तो 1 आ गया, यानी कि यहाँ पर 1 दिन बच रहा है, यहाँ पे 1 दिन बच रहा है, यहाँ पे 1। तो अगर ये 6 होता तो क्या हो जाता, रिमाइंडर 2 बचता, तो यहाँ पे 2 जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 + 1 3 4 5, ठीक है, तो 5 आ गया, यानी कि टोटल। अगर जनवरी 1 को संडे था तो संडे में 5 डेज जो है वो आपने काउंट कर लेना है। ठीक है, तो संडे के बाद आ जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और 5th डे है फ्राइडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, अगला देखो, इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, अगर आप सारे नंबर्स 1 to 100 में लिख देते हो, ठीक है, 1 to 100 के जितने भी नंबर्स हैं वो सभी आप जो है वो लिख देते हो, तो आपको बताना है कि कितनी बार आपने 3 लिखा है। ठीक है, तो 3 कितनी बार लिखा है, क्या करोगे, सबसे पहले हम 3 लिख रहे हैं, फिर 13, इसके बाद 23। इसी तरीके का ना एक क्वेश्चन था, आई थिंक 8th क्लास के मैथ के एग्जाम में था, जिसमें कि था कि 2 कितनी बार आया है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि पेपर में आते रहते हैं ये क्वेश्चन। तो 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93। ठीक है, ये तो हो गए जिसके लास्ट में या 1 डिजिट पर 3 आ रहा है। इसके बाद देखो यहाँ पे 30 भी आना चाहिए था, 30 31 32 33 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 34 35 36 37 38 39। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर ना आपने 3 को काउंट करना है कितनी बार लिखा है, तो 1 2 3 4 और 5, 33 को 2 बार ही काउंट किया है, 3 और 3। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 20। अगला क्वेश्चन देखो, अ मैन वियर सॉक्स ऑफ 2 कलर, एक आदमी है जो कि 2 ही कलर के सॉक्स पहनता है, ब्लैक या फिर ब्राउन। उसके पास टोटल 20 ब्लैक सॉक्स के पेयर्स हैं और 20 ब्राउन सॉक्स के। अब अज्यूम करो कि अंधेरा हो गया और वो सॉक्स के पेयर्स बाहर निकालता है, तो कितने मतलब कि कितने पेयर्स वो बाहर निकाले कि मैचिंग पेयर बन जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी वे में आपको दिया गया है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो देखो पहला जब सॉक्स निकालेगा, ठीक है, तो क्या होगा, हम मान के चलते ब्लैक सॉक्स निकाल लिया उसने। ठीक है, दूसरा सॉक्स निकाला, चलो हम मानते हैं कि ब्राउन निकाल लिया उसने, ब्राउन कलर के सॉक्स। ठीक है, इसके बाद जब तीसरा सॉक्स निकालेगा, यहाँ पे हम पेयर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जो तीसरा सॉक्स निकालेगा वो या तो ब्लैक निकालेगा या ब्राउन निकालेगा, यही कंडीशन हो सकती है। तो अगर ब्लैक निकाला तो ब्लैक के साथ पेयर बन गया, ब्राउन निकाला तो ब्राउन के साथ पेयर बन गया। तो टोटल कितने सॉक्स निकालने पर हुआ, 3, तो आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखो, इज वरुण बर्थडे, वरुण का बर्थडे है आज। 1 year before today he will be twice as old as he was 12 years ago. How old is वरुण today? तो 1 year before, अगर वरुण की एज अभी x है तो 1 साल पहले उसकी एज जो है वो कितनी रही होगी, x - 1। ठीक है, और 12 साल पहले, उसके भी 12 साल पहले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x - 1 में से 12 माइनस करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले ना। x है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 12 + 1 13, पर साइन माइनस करेगा तो x - 13 हो गया। के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, जो वो 1 साल पहले था वो था 2 गुना जो वो 12 साल पहले था, तो x - 13 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो गया x - 1, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 26, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करो, 2x है यहाँ पे, इस x को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का x। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास -26 है, उधर जाके प्लस का 26 हो जाएगा, तो 2x - x x हो जाएगा, और 26 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 25। बड़े के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रह जाएगा। ठीक है, तो अभी वरुण की एज कितनी है, 25 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है ना वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 8 6 और 7 दिया गया है, यहाँ पे 9 13 11 3 7 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो क्या किया है इन्होंने,
8, 6 और 7 तीनों को प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा 21। 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 7, 7 आ गया। अगला देखो 9, 13 और 11 तीनों को प्लस किया तो हो गया 33। 33 को 3 से डिवाइड किया तो हो गया 11, ठीक है। फिर प्लस करोगे 3, 7, ठीक है, और इसको x मान लेते हैं। 3, 7 और x को प्लस किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे लिख दोगे 10x, 10 प्लस x हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई थोड़ी हुआ है, तो यहाँ पे 10 प्लस x हो गया, जो कि किसके जो है वो मतलब कि इक्वल होना चाहिए था, 3 से हम उसको डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम 3 और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा था ना, तो यहाँ पे हम इसके इक्वल में करके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। तो x को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, ये 3x है, प्लस का x उधर गया तो माइनस का x हो गया, ये हो जाएगा 2x। यहाँ पे है 10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 5 10 होता है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 5, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझ में आया लॉजिक कि हमने यहाँ पे क्योंकि जो मेन नंबर था उसको हम डिवाइड कर रहे थे, तो हमें पता ही नहीं यहाँ पे कौन सा नंबर है, ठीक है। तो डिवाइड हुआ है यानी कि 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33 आया ना, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से मैंने कहा है कि जो 3x है ना, यानी 3 और x को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा 10 प्लस x आएगा, ठीक है। इस करके मैंने इसको इक्वल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 4, 9 और 1 है, फिर वो 123 बन रहा है, 9, 4 और यहाँ पे क्या आएगा जो 232 बने, तो जो 1 है वो 1 का ही मतलब कि स्क्वायर है ना, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो 1 2 3 लिखा है, 1 नीचे वाला नंबर, फिर इधर का, फिर इधर का, ठीक है, 1 2 3। फिर 4 जो है वो किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका है 3 का, फिर 2 चाहिए हमें, तो 2 के लिए जो है हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन देखो 27, 54 और 9 है यहाँ पर, ठीक है। तो 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 14 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 42, 14 6 जा 84, तो 7 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया ना हर बारी, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 7 6 जा 42, तो आंसर क्या हो गया 21। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है 11 5 3 4 है ना, 28 बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं 11 और 5 को प्लस कर लेते हैं, तो 11 प्लस 5 हो जाएगा 16, 16 और 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 जा 12, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर 28 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 22 और 20 को प्लस कर लिया, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 42, उसमें 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 जा 15, इन्हें प्लस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 57, तो इन दोनों को भी आप जो है वो क्या करोगे प्लस करोगे, तो 121 प्लस 25 कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 12 13 14 146 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है अपने प्लस करना है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को, 5 6 30, तो प्लस कर लो 6 14 15 16 17, तो आंसर क्या हो गया 176। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बेटा मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, पर इसका आंसर जो है वो 62 आएगा। अगर आप में से कोई सॉल्व कर पाता है तो टेलीग्राम में आप उसको जो है वो सॉल्व करके शेयर कर सकते हैं, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 67th क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे 0 है 3 है और 8 है, तो 0 3 8 यहाँ पे क्या किया हमने कि 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास जो है 3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो तो 15 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 1, 24 है 5 का स्क्वायर यानी कि 25, उसमें से 1 माइनस कर दिया 24, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, उसमें से 1 माइनस कर दिया 35, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 48, तो ये 8 का स्क्वायर होना चाहिए, उसमें से माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 1 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 63, तो आंसर हो जाएगा 63। अगला देखो 5 4 7 और यहाँ पर 8 आ रहा है, ठीक है, तो क्या किया हमने 5 4 7 इन्हें प्लस कर दो, हो जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 8, 6 9 और 5 इन्हें प्लस कर दो तो 20 हो जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 10, 7 8 9 10 11 12, तो 12 को भी 2 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा 6,
तो आंसर आ जाएगा 6। अगला देखो 69th क्वेश्चन। तो इसमें क्या किया है हमने, 6, 4, 8, ठीक है, इन तीनों को ही प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगा 18, 18 में 2 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 20। इसी तरीके से 7, 9 और 8 इन्हें प्लस किया तो बन गया 24, 24 में 2 ऐड किया तो क्या हो गया 26। हर बारी 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो टोटल आ रहा है उसमें 2 ऐड कर रहे हैं। 6, 5 और 12 इन्हें ऐड किया तो क्या बन जाएगा 23, उसमें 2 ऐड कर दो तो क्या बनेगा आंसर 25। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है, नंबर्स आपको दिए गए हैं, अब इन्हें सॉल्व करना है हमने, ठीक है। तो अब ये कैसे सॉल्व हो सकता है, तो देखो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने कि 9 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि 81 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर जो कि हमारे पास हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर 64 और 36, इन सभी का टोटल, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 230, तो वो 230 यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन्हें प्लस करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 110। ठीक है, अगला देखो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इन सभी को प्लस करो तो आंसर क्या हो जाएगा 158। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71। चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर फ्रॉम अमंग्स द 4 ऑल्टरनेटिव्स। तो इमेज जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मिरर इमेज में क्या होता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो राइट साइड दिखाई देता है, ठीक है। जो मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये इस साइड है, तो वो जो है मिरर में देखोगे तो क्या होगा, वो दूसरी साइड दिखाई देगा, या ना, मतलब कि अगर इसको आप सोचो कि प्रिंट कर रहे हो तो क्या होगा, ये इस साइड दिखाई देगा, है ना। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। पास 2-3 दिन का समय है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि मिरर इमेज के लिए ना आप क्या करो, एक छोटे से मिरर को ना आप इस तरीके के क्वेश्चंस पे ना लगाकर देखो। जैसे यहाँ पर जो है वो आप मिरर को लगाकर देखो कि किस तरीके की इमेज बन रही है, तो आपको ना आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से कोई अल्फाबेट जो है अगर आप देखोगे तो वो किस तरीके से दिखाई देगा, है ना। तो जैसे कि अगर हम मिरर में बात करें, जैसे कि अगर हम जो है वो बी लिख रहे हैं तो वो किस तरीके का दिखाई देता है, इस तरीके का दिखाई देगा, है ना। तो जो है वो बी होता है। जब सी को जो है वो आप मिरर में देखोगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। डी को जब आप देखोगे मिरर में, है ना, तो डी जो है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको ना मतलब कि आइडिया हो जाएगा कि कोई इमेज जो है वो किस तरीके से मिरर में दिखाई दे। इस तरीके की इमेज जो है वो कैसे बनेगी, ये इधर है, ये दूसरी साइड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इधर है तो वो साथ में आ जाएगा, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से 73 का जो है वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और 74th जो है उसका जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 75 टू 78 के लिए है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वाटर इमेज ऑफ द फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 ऑल्टरनेटिव। वाटर इमेज जो है ना वो क्या होता है कि इसमें जो टॉप साइड होगा ना वो आपको बॉटम साइड, यानी जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे दिखाई देगा। यहाँ पे लेफ्ट और राइट का फर्क पड़ रहा था ना, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इससे रिलेटेड ये ऊपर की साइड है तो ये नीचे की साइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नीचे की साइड है, जो ट्राइंगल है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये जो है वो टॉप यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका जो है ये बॉटम की साइड आएगा, नीचे की साइड आएगा, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 77 देखो, ये दोनों चीजें हैं, ये ऊपर की साइड है तो ये नीचे की साइड आएंगी, ठीक है। तो नीचे की साइड आएंगी, तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास ये इस तरीके का जो है वो शेप बना हुआ है, जो है बेसिकली जो स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक ट्राइंगल जो है वो ऊपर है, ठीक है, तो ये उल्टी साइड आ जाएगा, तो एक ट्राइंगल जो कि कलर्ड है वो नीचे की साइड आना चाहिए, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स इन, तो स्क्वायर और ट्राइंगल काउंट करना है, ठीक है। ट्राइंगल्स जो है वो खुद काउंट कर लेना, मैं स्क्वायर काउंट करके बता देती हूँ। तो ये 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, ठीक है। फिर ये भी स्क्वायर है 4, ठीक है, और 5, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, जिसके जो है वो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये डायमंड स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर्स हो गए, ठीक है।
उसके बाद जो ट्राइंगल्स हैं वो कितने हैं, तो आपने ना काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4, फिर ये दोनों मिलके हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है इस तरीके से ये पूरा जो है वो 7 बन जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 8 9 10 11 12, ठीक है, फिर 13, फिर इस तरीके से काउंट करना है, ठीक है। तो टोटल 28 ट्राइंगल्स है और 5 स्क्वायर्स है, फ्री बैठ के इसको काउंट कर लेना। जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपने रेक्टेंगल काउंट करना है, ठीक है। तो मैंने तो काउंट कर लिया, आप भी इसे काउंट कर लेना, जैसे कि पहले यहाँ तक काउंट किया, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ मतलब ये काउंट कर लिया है, ठीक है। अलग अलग से काउंट कर लेना, तो ये टोटल जो है वो कितने हैं 18। अगला देखो, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इसमें से जो सबसे अलग पिक्चर है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखो सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट ये वाला जो है वो इक्वल 4 पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, कुछ पार्ट्स बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ठीक है। तो सी जो है वो अलग है, यानी कि थर्ड जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखो, इसमें जो है वो कौन सा अलग है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास देखो जो शेप है ये दोनों ये ऑपोजिट साइड में है ना, हर बारी यहाँ पे आमने सामने है, तो ये अलग है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें कौन सा अलग है, तो इन दो सभी में जो है वो दो जो है वो डॉट्स दिए गए हैं, यहाँ पर एक दिया गया है, तो ये अलग है। इसके बाद देखो सभी स्टिक्स जो है वो अलग अलग हैं, बट जो यहाँ पर जो है वो स्टिक्स आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 85 टू 88 के लिए, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी कैन बी फॉर्म फ्रॉम द पीसेस गिवन इन द फिगर। तो इन सबको मिला के कौन सी इमेज बनाई जा सकती है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो इससे कौन सी इमेज जो है वो बनाई जा सकती है, तो सबसे पहले इस तरीके से ये इमेज बन गई, ये हमारे पास अगर 1 है तो ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 2 है और यहाँ पे ये 3 है, तो ये तीनों मिलाकर जो है बी इमेज बन रही है, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे इमेज जो है वो मिलानी है आपने, तो ये जो है वो शेप जो है वो आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके की शेप है, यहाँ पे एक छोटा सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ठीक है। और यहाँ पर ये उल्टी इमेज जो है वो आपको दी गई है इस पिक्चर की, ठीक है। अगला देखो, तो 87 से जो है उसमें क्या है, यहाँ पे एक बड़ी लाइन है, ठीक है। तो और जो है वो 2 एरो है और एक लाइन है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे तो कोई भी इमेज जो है वो नहीं बन रही है, यहाँ पे 2 एरो है, एक सिंपल लाइन है और एक ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो सी जो है वो कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास। अगला देखो, जो कि है हमारे पास 88th क्वेश्चन, इसमें है कि इन सब से कौन सी इमेज है वो बन सकती है। तो 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन चारों को मिला के एक सर्कल बन जाएगा, उसमें एक डायमंड शेप है और एक सर्कल है, तो वो यहाँ पर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कहाँ पे है, फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 89 टू 90 के लिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन। तो आपको ना हर क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पर इन द फिगर फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेटिव, तो 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, ठीक है। ट्रेस आउट द ऑल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट पार्ट। तो किसमें इसका जो है वो पार्ट है वो आपने बताना है, ठीक है। तो इस तरीके की इमेज जो है इनमें से कहाँ पर है वो आपने बताना है। तो इस तरीके की इमेज जो है वो आपने ढूंढनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपने जो है वो ये देखो यहाँ पे बन रहा है ना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके की इमेज जो है वो किस पे बन रही है, तो ये बन रही है हमारी थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। बाकी के क्वेश्चंस जो है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा जो है वो लेंदी हो गई है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।